नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। इस वक्त की अहम खबर दाखिल खारिज और भूमि विवादों मामलों से जुड़ी हुई है। राज्य में जमीन से जुड़े मामलों में हो रही अनावश्यक देरी को खत्म करने के लिए अब सरकार ने बड़ा और स्पष्ट कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सक्षम न्यायालय और लंबित जैसे शब्दों को स्पष्ट व्याख्या जो है वो जारी कर दी है। इसका सीधा असर यह होगा कि अब बिना स्टे ऑर्डर के राजस्व कार्रवाई नहीं रुकेगी और आम लोगों को वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल विभागीय समीक्षा में यह सामने आया था कि अलग अलग अंचलों में इन शब्दों की अलग अलग व्याख्या की जा रही थी। इसी कारण दाखिल खारिज, सीमांकन, भूमापी और अन्य राजस्व मामलों में अनावश्यक विलंब हो रहा था। इससे खासकर वास्तविक क्रेताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी अंचलाधिकारियों को एक विस्तृत जो पत्र है वो जारी कर स्थिति को स्पष्ट किया है। आपको बता दें कि सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर सक्षम न्यायालय है क्या और कौन है। नए निर्देश के मुताबिक दीवानी न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम न्यायालय माना जाएगा। इसके अलावा भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता, समाहर्ता, आयुक्त न्यायालय, विधि द्वारा अधिकृत राजस्व न्यायालय और बिहार भूमि न्यायाधिकरण यानी कि BLT भी इस श्रेणी में शामिल होंगे। अब सवाल आता है कि कब कोई मामला लंबित माना जाएगा। जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। आपको बता दें कि विभाग ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी मामला तभी लंबित माना जाएगा जब वह विधिवत स्वीकार हो चुका हो, उसमें नोटिस जारी किया गया हो और न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर अस्थायी या अस्थायी निषेधाज्ञा या स्टेटस को आदेश प्रभावी हो। सिर्फ आवेदन, आपत्ति या अभ्यावेदन किसी न्यायालय में देना जो है वो अब लंबित मामला नहीं माना जाएगा। यानी केवल केस की कॉपी दिखाकर राजस्व कार्रवाई रुकवाना अब संभव नहीं होगा। राजस्व कार्रवाई तभी रुकेगी जब सक्षम न्यायालय का स्पष्ट और प्रभावी स्थगनादेश मौजूद होगा। जी हाँ, जहां ऐसा कोई आदेश नहीं है वहां अंचलाधिकारी और अन्य राजस्व अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई जारी रखेंगे। प्रधान सचिव ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि दाखिल खारिज और अन्य राजस्व मामले को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए और समयबद्ध एवं विधि सम्मत निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राजस्व प्रशासन का मूल्य उद्देश्य आम नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और न्याय संगत सेवा देना है। उन्होंने माना कि अब तक अलग अलग व्याख्याओं के कारण आम लोगों का काम अटका रहता था। सरकार का मानना है कि इस स्पष्ट मार्गदर्शन के बाद राजस्व व्यवस्था में एकरूपता आएगी, अंचल स्तर पर श्रम की जो स्थिति है वो खत्म होगी और आम नागरिकों को बड़ी राहत भी मिलेगी। अब नियम साफ है, स्टे है तो काम रुकेगा, स्टे नहीं तो काम चलेगा। इसी के साथ इस अहम प्रशासनिक फैसला की खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।